नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 17वें दशक के दूसरे समास में शिव और शक्ति के बारे में बताया गया है। ब्रह्म निर्मल, निश्चल, निर्विकार, निराकार, अनंत, शांत, सर्वव्यापी, निर्गुण और अविनाशी होता है। उसमें अच्छा, बुरा, उजाला, अंधियारा, आदि, अंत आदि कुछ भी नहीं होता। वह बस होता है। यही मूल माया भी है। उसमें अनंत कल्पना भी होती हैं। प्रारंभ में शिव और शक्ति बाद में वर और वधू बन जाते हैं और 84 लाख योनि निर्माण कर देते हैं। आप इस चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 17, समास 2, शिव शक्ति निरूपण। अवकाश के जैसा ब्रह्म भी निर्मल और निश्चल भी होता है, निराकार भी होता है, निर्विकार भी होता है। उसका अंत नहीं, वो अनंत है। वो अशांत नहीं, शांत है। वो नहीं था ऐसा कभी न था, हमेशा से वो होता है। आकाश अवकाश के समान ही सर्वव्यापी अविनाशी है। न टूटता है न फूटता है, जैसे का तैसा रहता है। ज्ञान और अज्ञान न है, स्मरण विस्मरण भी ना है। अखंड निर्गुण निरावलंबी ऐसा ही वो होता है। ना चंद्र सूर्य ना अग्नि है, ना प्रकाश ना अंधियारा है। बिल्कुल उपाधि रहित है वो, निरुपाधि ब्रह्म कहलाता है। निश्चल ब्रह्म ने खुद के चैतन्य रूप का स्मरण किया, उससे निर्गुण संतुलित बने, फिर गुण साम्य का नाम लिया। आकाश मेघ से ढक जाता, ब्रह्म माया से ढकता है। माया उत्पन्न और नष्ट होने में कुछ भी समय न लगता है। निर्गुण में संकल्प से जो गुण विकार बन जाते हैं, षट गुणेश्वर अर्धनारी नटेश्वर वही तो कहलाते हैं। आदि शक्ति शिव शक्ति आदि मूल माया में होते हैं। उन्हीं में से सारी चीज़ों का निर्माण हो जाता है। शुद्ध सत्व बन जाता है, रजतम गुण बन जाते हैं। उसी को कोई महत्त्व या गुण क्षोभिणी कहते हैं। माया में व्यक्ति सत्य नहीं, तो शिव शक्ति कैसे हो सकती है? ये पूछो तो इसका उत्तर इसके बाद सुनाना है। फल में बीज होता है, पर बीज में फल ना दिखता है। लेकिन बीज बो देने से अनेक फल मिल जाते हैं। फल काटो बीज दिखता है, बीज काटो फल ना दिखता है। पिंड ब्रह्मांड के बारे में भी ऐसा ही कुछ होता है। नर नारी का भेद देह में होता है, सब जानते हैं। वही भेद मूल माया में होना भी तो जरूरी है। इस कारण मूल माया को शिव शक्ति भी कहते हैं। अर्धनारी नटेश्वर भी इस कारण ही कहते हैं। मूल माया में अनेक कल्पना बीज रूप में होती हैं। बाद में जो कुछ दिखता है, वो सब कुछ उसमें होता है। सभी कल्पना होती हैं, पर सूक्ष्म रूप में होती हैं। इस कारण आसानी से उनका एहसास नहीं हो पाता है। दृश्य विश्व का उद्गम
वासनाओं में होता है। इससे दृश्य विश्व के सिवा और कुछ नहीं लगता है। वेद शास्त्र कहते हैं सृष्टि कल्पना से ही बनती है। दिखती तो नहीं कल्पना और वो नहीं है कहना गलती है। जीव ब्रह्म दोनों के बीच अनेक पर्दे होते हैं। हर एक जन्म एक एक पर्दा ही तो होता है। अनेक पर्दे होने से सूक्ष्म का पता न चलता है। फिर सूक्ष्म ही गूढ़ हो जाता है। ये नियम सृष्टि का होता है। कोटि कोटि पुरुष हैं जग में, कोटि कोटि नारी भी हैं। स्वभाव अलग होते सबके, जीव सभी का एक ही है। स्त्री स्त्री को ना चाहती है, पुरुष को ही वो चाहती है। देहों के अलगपन से ब्रह्मांड का बीज समझ में आता है। पत्नी पति को चाहती है, पति पत्नी को चाहता है। इच्छा की जड़ तक जा, इच्छा कहाँ से आई देखना है। स्त्री पुरुष में भेद का कारण शिव शक्ति में ही स्थित है। देह जब बनता जाता है तब भेद भी आया करता है। बच्चे का पालन स्त्री करती, पुरुष से वो ना होता है। उस दौरान अलग अलग गुण बच्चों में आ जाते हैं। शिशुपालन से माँ ना ऊबती, आलस ना करती, बुरा न मानती। माँ के जितना प्यार और कहीं ना होता है। दृश्य विश्व की अनेक बातों से स्त्री सबको बहलाती है। उन सब से प्रेम बढ़ाती है, गृहस्थी से प्रेम बढ़ाती है। प्रेम लोभ वासना से एक दूसरे से बांधे जाते हैं। ईश्वर की लीला है इसके, चंगुल से बचना मुश्किल है। स्त्री और पुरुष में आकर्षण शुरू से चलता आया है। विवेक करो, विचार करो तो ये सब समझ में आता है। स्त्री पुरुष में पहले भेद सूक्ष्म सा, बाद में स्पष्ट हो जाता है। प्रजोत्पादन का काम दोनों मिलकर करते रहते हैं। शुरू में शिव और शक्ति थे, बाद में वर वधू बनते हैं। उनसे ही 84 लाख योनि पैदा हो जाती है। शिव शक्ति का भेद आपने ठीक तरह समझना है। पूरी तरह ना समझो तो व्यर्थ ही सब कुछ कहना है।